न्यूज के लिए सूरज कुपरेती। और आज विनोद कुमार शर्मा उत्तराखंड समानता पार्टी से गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं और 18 लोकसभा के लिए कल चुनाव संपन्न होंगे। 19 अप्रैल को प्रथम जो चरण का चुनाव उत्तराखंड में संपन्न होगा। 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं शर्मा जी के साथ में कि उत्तराखंड समानता पार्टी किस तरह से उत्तराखंड के अंदर यहाँ की तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खासकर युवाओं के भविष्य को लेकर के आगे क्या आपका कदम होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत ही विशिष्ट श्रेणी के IFS भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, डॉक्टर VK बहुगुणा, और इसी तरह से बहुत से ऐसे अधिकारी जुड़े हैं जो वास्तव में उत्तराखंड देवभूमि हिमालयी राज्य के 24 साल में जो दुर्गति हुई है, जो यहाँ पर स्थितियाँ खराब हुई हैं, शोषण हुआ है, माफिया तंत्र बढ़ा है, सबसे बड़ा खतरनाक जो जल जंगल ज़मीन को माफिया लूट रहा है और लूट रहा है उत्तराखंड में बनने वाली सरकारों के साथ। उत्तराखंड में जो भी सरकारें बनी हैं उन्होंने माफियाओं का सहारा लेकर के सरकार बनाई है और आज चुनाव करोड़ों की रकम में लड़े जा रहे हैं। तो ये पैसा सीधा माफियाओं से आ रहा है और माफियाओं को इसके बदले यहाँ की बहुत बेशकीमती ज़मीन, बुग्याल और यहाँ के संसाधन लुटाए जाते हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं विनोद कुमार शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका प्रयाग न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और एक उम्मीद, आशा की किरण आपकी पार्टी से है और आप क्या उत्तराखंड के अंदर किस तरह से लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और आप एक अधिकारी रहे हैं और आप भी आज जो हैं तमाम मजलूमों की मदद करते हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो प्रयाग न्यूज़ का बहुत बहुत आभार कि वो छोटे दलों की तरफ भी पूरा फोकस करते हैं। बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं वो लोग तो केवल कांग्रेस और BJP के ही हैं, हम लोगों को पूछते भी नहीं हैं। लेकिन आप सत्य तक, और आप जो हैं ज़मीनी पत्रकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और सारी खबरें आपके पास हैं। ना हमें दिल्ली के पत्रकार चाहिए, ना हमें बाहर के कोई चीज़ चाहिए। हमें उत्तराखंड के पत्रकार, उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड की भूमि पर ही कार्य करना है। महोदय, बात जहाँ तक है विकास करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए, हमारे जो सीनियर साथी हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने सरकारें चलाई। ये सब विदित है कि एक अंगूठा छाप मुख्यमंत्री या कम पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नहीं चलाते सरकार को चलाने के लिए IAS, IFS और सीधे जो चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव भी चलाते। और हम लोग जो हैं, हम लोगों ने हमने राजस्व दिया है, राजस्व बढ़ाया है, और हमारे पास ऐसे सारे फार्मूले हैं कि हम कैसे राजस्व को बढ़ाएंगे, कैसे रोजगार की सृजन किया जाएगा, कैसे हमारे संसाधनों का जो दोहन हो रहा है कैसे उस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जाएगा। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कैसे यूटिलाइज की जाएगी, ये हमारे पास सारा खाका तैयार है। क्योंकि हमारे यहाँ IFS हैं, हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं। ये एक बुद्धिजीवियों का संगठन है और जिसने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाएं। रही बात इसकी कि मेरे पास भी, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैंने किसी को एक दिन शराब पिलाई, क्योंकि हम स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हैं। मेरे पास भी बहुत उसके लिए, बस्ते के लिए ऑफर आए कि बताइए साहब, हमें 11,000 दे दो, कांग्रेस इतने दे रही है, BJP इतने दे रही है। हमने कहा भाई हम सेवा भाव से कोई आता है हमारे पास तो वेलकम है। भले ही हमारे पास जनधन और जनधन कम है और धन भी कम है, तो भले ही कुछ भी है, लेकिन हम अपने सिद्धांतों की राजनीति करेंगे। हमारे कई साथी कह रहे हैं अब आकर के कि हम आपसे जुड़ेंगे, और मैं आपको बता दूं कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं, क्योंकि BJP, क्योंकि RSS और अन्य कांग्रेस, सब पार्टियों के लोग हमारी अच्छाई, हमारी विद्वता और हमारी कार्यशैली को देख करके वो हमारे पास आने के इच्छुक हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं।
हैं। और इस बार का मैं बता देता हूँ माननीय महोदय कि वोटर बहुत साइलेंट है। वोटर जो है पत्ते नहीं खोल रहा है, वोटर किसी को भी नहीं बता रहा है कहाँ जाएगा। तो लेकिन इतना हमें आभास है, हमें लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि हमने आपकी वोट डाली है, आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। सर मैं बीच में थोड़ा आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ। उत्तराखंड में जो धनबल का चुनाव हुआ है और कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा यहाँ पे बन गई। राज्य बनने के बाद दोनों सत्ता में रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 56 घोटाले कांग्रेस ने किए हैं, फिर वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक भी जो है भ्रष्टाचारी जेल नहीं गया है। अभी थोड़ी सी नकेल उन्होंने जो ईडी की जांच डॉक्टर हरीश सिंह रावत पे की है, लेकिन जब तक वो बीजेपी में थे तब तक वो बहुत दूध के धुले हुए थे, और लेकिन जब वो कांग्रेस में गए तो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। तो आप इन दोनों पार्टियों को आप किस तरह से देखते हैं? और जनता जिस तरह से एक बार बीजेपी यहाँ आ रही सत्ता में, एक बार कांग्रेस आ गई, लेकिन इस बार तो दोनों उत्तराखंड के अंदर भाजपा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन एक बार बहन मायावती ने कहा था कि एक सांप नाक है, एक नाग नाक है। तो दोनों पार्टियां ही बार बार आकर के जनता का दोहन कर रही हैं। किसी ने भी कोई जनता के कार्य नहीं किए हैं, जनता इनसे ऊब गई है और नया विकल्प तलाश है, लोगों को ठगा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कोटद्वार को सपना दिखाया कि जिला बनाएंगे, लेकिन जिला तो नहीं बना, नगर निगम बना दिया गया, जिससे कोटद्वार की जनता को बहुत परेशानी हो रही है, टैक्सी बढ़ रहे हैं। तो मेरी तो एक मांग ये भी है कि जो है या तो जिला बनाया जाए या निगम को समाप्त किया जाए, ताकि लोगों का अनावश्यक बोझ ना हो। निगम क्या कर रही है? छुट्टा पशु लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रही है। और जहाँ तक जो है ये जो पैसे दिए जाते हैं, शराब दी जाती है, भ्रष्टाचार, पैसा जो है भ्रष्टाचार की जमीन है। ये पैसा धनबल जो है, धनबल के आधार पर चुनाव जीतना कोई अच्छी बात नहीं है। और जनता अब दिखाने जा रही है इन लोगों को धनबल के बिना। कहाँ से मिलते हैं इनको धनबल? अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में बातें चल रही हैं। यहाँ भी जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों से देखिए हमें तो कोई देगा नहीं, क्योंकि हम सत्ता के पार्ट नहीं हैं। तो लोगों को डर रहता है कि अगली बार कांग्रेस ना आ जाए। कांग्रेस को भी पैसा मिलता है, फैक्ट्रियों से मिलता है, बिना रसीदों के भी मिलता है, रसीद से भी मिलता है, लेकिन हम यदि जाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछता है। अब सर मैं आपके पास सीधे खास मुद्दे पे आ रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ अपनी सत्ता को बना रही हैं, कुर्सी का खेल है, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है, युवाओं की क्या स्थिति है? 65% हमारा युवा देश में है, 18 to 35, और उनकी बहुत बुरी गति है, नशे में डूबे हुए हैं। और ये जानबूझ करके जो हमारी डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, लोकतंत्र की जो झंडा बरदार पार्टियां हैं, ये तमाम नशा फैला करके चुनाव पे कब्जा करते हैं। आपकी पार्टी उत्तराखंड में नई पार्टी है, और आपकी जो सोच है, आप किस तरह से नशे को रोकने के लिए युवाओं को किस तरह से उनकी काउंसलिंग हो? क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं है, देश में एक नागरिक निर्माण भी उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को नेता का मतलब जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, ये उसकी डेफिनेशन बताई गई है। पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ते थे, या जो सोशोलॉजी में, या MSW जो मास्टर ऑफ साइंस सोशल वर्कर हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये राज्य कहाँ जा रहा है और यहाँ नशे की क्या स्थिति हो रखी है? अभी चुनाव, कल मतदान होगा, लेकिन आज शाम से ही, कल से मैं देख रहा हूँ कि नशा करके बच्चे घूम रहे थे, कोई किसी नेता का नाम ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है। इस पर आप लोग आगे कैसे रणनीति बनाएंगे? कैसे समाज को एक जिम्मेदार समाज के नेता होने के नाते, जिम्मेदार पार्टी होने के नाते नशे को कैसे कंट्रोल करेंगे कि हम अपनी भावी युवा पीढ़ी को सुरक्षित रख सकें? जी देखिए, मैं देखता हूँ संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है। 65% युवा, 65% लोग हमारे उत्तराखंड के नशे की गिरफ्त में हैं। अब वैसे तो ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है, यदि आदमी की इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग से जुड़े हुए लोग हैं, और हम इस बात को बताते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी इच्छा शक्ति दृढ़ है, इतना प्लानिंग है। नशा उन्मूलन एक विभाग था, वो भी निष्क्रिय पड़ा हुआ है।
और दूसरी बात यह है कि सरकार अभी मैं आपको बताऊं, आंकड़े बताऊं, मैं आपको आंकड़े बताऊं नशे के बारे में। उत्तराखंड ड्रग्स स्टेट के रूप में घोषित हो चुका है। 52 to 58% उत्तराखंड के अंदर ड्रगिस्ट हो चुके हैं। डेड, जिसको बोलते हैं डेड, ये क्या कहते हैं, ये डेड ड्रगिस्ट। डेड मतलब जो इस तरह से नशा कर रहे हैं, सुबह से नशा कर रहे हैं। देखिए, सरकारें जो इसे समाप्त नहीं करेंगी क्योंकि इससे जो अच्छा रेवेन्यू आता है, इसलिए सरकारें इस रेवेन्यू पर निर्भर करती हैं, रेवेन्यू देखती हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लान है कि क्या और जगह से भी रेवेन्यू आ सकता है। बिहार में नशा मुक्ति करी गई, क्या वहाँ बिहार गवर्नमेंट नहीं चल रही है? क्या और गवर्नमेंटें नहीं चलेंगी जहाँ नशा मुक्ति है? तो नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल रेवेन्यू को देखने के लिए खूब धड़ल्ले से दारू बिक रही है। और दारू अब क्या है, फ्री की दारू तो और ज़्यादा बिकेगी, लोग बाग दिन रात बेहोश होंगे, दिन रात पड़े रहेंगे। लेकिन मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ अब तक के उसमें कि कोई यदि ये कह दे कि विनोद कुमार शर्मा ने 1 रुपये की दारू किसी को पिलाई है, तो मैं आज ही अपना बिल मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कोई भी, मेरा खुला है, ऑफिस खुला है, मेरा सब जगह खुला हुआ है, मैंने किसी को 1 रुपया भी दिया हो, किसी पे बाइट हो, तो मैं आज ही मैदान छोड़ करके चला जाऊँगा। सर, आपसे हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि चुनाव में और क्या और परिवर्तन होना चाहिए कि जो चुनाव और पारदर्शिता के साथ हों, और जो चुनाव में लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है ये भी बचे, और